स्टार्ट करते हैं बेसिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे मैं बायो वालों से पूछना चाहूँगा, मेडिकल वालों से, इक्वेशंस क्या होती हैं। चार हमारे पास बायो वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे आगे जो बैठे हैं अपना नाम बता सकते हैं? कोई नहीं बैठ के। अमोल। अच्छा ठीक है अमोल, तो बता सकते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। इससे पहले आपने इक्वेशन कई बार नाम सुना होगा, भाई इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन क्या होती है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसकी वेरिएबल है कांस्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका एक टाइप हो गया, टाइप ऑफ इक्वेशन। अगर हम बात करें टाइप में उसका एक क्वाड्रेटिक आ जाता है। वेरी गुड। क्वाड्रेटिक के अलावा कोई और टाइप बता सकता है? मेडिकल वाला ही, क्यूबिक। ओके वेरी गुड। इसके आगे पावर बढ़ाते चले जाओ, या फिर इससे कम भी, अगर पावर 1 किया तो क्या बोलते हैं उसको? लीनियर इक्वेशन। वेरी गुड। तो ये तो इक्वेशन का टाइप हो गए, लेकिन इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन सिंपल, इसके नाम में क्या आ रहा है? सर किसी भी चीज को सर मतलब कैलकुलेट करने के इक्वल है ना, इक्वेशन के नाम में इक्वल आ रहा है, तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा जिस भी एक्सप्रेशन में ये साइन लग जाए, ये साइन क्या होता है? इस साइन को क्या बोलते हैं हम? इक्वल्स टू। तो वो क्या बना देता है? उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना देता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिख दूं x+1, तो क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इजिकल टू लगा ही नहीं हुआ है। तो जहाँ पे आपको इजिकल टू मिल जाए वो इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन है? x = 2। यस। अब आप बोल सकते हो सर नहीं ये तो इक्वेशन नहीं है, तो x की वैल्यू ही है, x की वैल्यू 2 लिख दे तो ये वैल्यू ही है। हाँ, तो वैल्यू और इक्वेशन अगर एक सिंगल वेरिएबल और सिंगल आंसर इस तरीके से आ जाए तो हाँ, वैल्यू और इक्वेशन सेम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इक्वेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। अब आपने बताया कि इक्वेशन के टाइप होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या इससे ज़्यादा क्वार्टिक, है ना, या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में फिजिक्स के मेनली ये 3 हैं बस। ओके, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है सॉल्व। ओके, अगर इससे ज़्यादा की आई भी, मान लो कि क्वार्टिक आई भी, तो उसको हम पहले क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके इस पर एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको हटाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x+1 = 0। तो हमें इसे सॉल्व करना है। हमेशा क्वेश्चन कैसे आता है? सॉल्व द इक्वेशन, राइट? इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना है हमें? एक्चुअली यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में? एक वेरिएबल है। गुड। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख दूँ x+y = 1, इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। क्यों? कौन कौन से? एक x और एक y, तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, आपको वेरिएबल समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और टर्म आता है। इसको सॉल्व करने से पहले एक आता है डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन, अगर आपसे कोई पूछे डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वेशन की कितनी डिग्री है, क्या बोलेंगे? लेट्स से x+1 = 0, है ना। तो x की पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख दूं x² + 2x + 3 = 0, इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, तो ओके। और इस इक्वेशन की डिग्री कितनी थी? 1। ठीक है, तो जौन सी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की क्या पहचान है? जिनकी डिग्री 1 होती है, और जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक बन जाते हैं। इसी तरीके से टाइप डिफाइन होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के मान लेते हैं, कोई क्यूबिक इक्वेशन हमने लिख दी x³ - 3x + 3x² + 1 = 0। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया?
कि इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है और डिग्री क्या होती है, 3 चीज़ें। उसके बाद इन तीनों के टाइप, अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशंस। ओके, अभी तक हमने इनको सॉल्व नहीं किया है, अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी सॉल्व करते हैं तो जो भी इक्वेशन का वेरिएबल होता है, ओके, उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, -1। वेरी गुड। तो ये हमने सॉल्व कर लिया और एक्स की वैल्यू बता दी। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना आसान कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि ऐसी इक्वेशन काफ़ी बार बनेगी, लेकिन इससे थोड़ी मुश्किल भी बनेगी। ठीक है, तो वो भी सीख लेते हैं कैसी होगी। अभी आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में? सभी का ग्रेविटेशन ही चल रहा है। ठीक है, चलो मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन है, x सिंपल -1 = 2x + 1। अगर ये इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। ये कौन बताएगा, आप बताएंगे? 0। 1 मिनट होल्ड इट। चलिए आप ही बताइए, आप अपना नाम भी बता सकते हैं? केशव। ओके, कोई बोल रहा है 0, कोई बोल रहा है 2। नेक्स्ट, जो वाइट टी शर्ट में है बायो वाले, अपना नाम बता सकते हैं? ईशान। ठीक है, बताइए। -2, कोई -2 भी बोल रहा है, और कोई है -3 वाला? आप बताइए अपना नाम। अनुष्का। आपका आंसर क्या है? -2। तो आप लोगों ने देखा कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी, इतने से सिंपल से क्वेश्चन के भी 3 आंसर हमें मिल गए। कौन सा सही है? -2, है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही आया है ना। इसलिए सही नहीं है कि ज़्यादातर लोगों का ये आया है, हम भी निकाल के देखेंगे। ठीक है लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इतनी सिंपल सी इक्वेशन का आंसर ये कैसे आ गया आपका, है ना। तो आपके वो कंसेप्ट क्लियर करना है हमें, क्योंकि पेपर में क्या है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक आपके मार्क्स कटवाती है ना। आप फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, आप सारे स्टेप्स करते चले जाएंगे, लास्ट में बनेगी ये वाली इक्वेशन, आप करके आ जाएंगे कुछ और ही आंसर। तो यहाँ तक कि आपको नंबर भले ही मिल जाएंगे, लेकिन ये मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पूरा क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले, तो इसलिए हमें ये चीज़ें सही करनी है। तो क्या होगा देखिए, अब आप देखिए, आपको इक्वेशन के रूल पता है कि अगर कोई भी चीज़ उधर जाती है तो क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ उधर जाती है प्लस या माइनस वाली, तब साइन चेंज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन अगर 1 को उधर ले जाएं और इस 2 को इधर ले आएं, क्या हो जाएगा? x, ये वाला 2 यहाँ पे पहले केस में था, प्लस में था, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 1 पहले लिख देते हैं, और ये वाला 1 यहाँ पे माइनस में था, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? +1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि छोटे में से बड़ी क्वांटिटी माइनस हो रही है ना, सिंपल। तो -x = 2 और x = -2। तो अमोल, आप बताइए कि आपका आंसर 0 कैसे आ गया था? अच्छा, और आपका नाम मैं भूल गया एक्चुअली। केशव, आप बताइए। ये वाला माइनस भूल गए थे, है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ओके, तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन लग रही होंगी, शायद नॉन मेडिकल वाले तो बोर ही हो रहे होंगे, ये क्या करा रहे हैं सब, है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल पे चलते हैं। चलो मान लो कि ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक चलते हैं, x² - 1 = 0। तो इस बार हम किसी नॉन मेडिकल वाले से ही पूछने वाले हैं, जो सबसे आगे बैठे हैं। समरप्रीत, आप हैं, है ना, बोलिए। सर x = +-1। किसी का आया है x = +-1, और कोई? +-1, ठीक है। तो कैसे किया?
सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले इसको इधर ले गए तो प्लस में एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी चीज़ अंडर रूट के बाहर आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता क्या है? 1 होता है वैसे तो, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब कभी भी जब उल्टा कर रहे होते हैं, स्क्वायर रूट से जब बाहर आ रहे होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, याद रहेगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये होता एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर कितना आ जाता? नहीं, प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू या तो रूट 2 की वैल्यू डाल दो या फिर आप रूट 2 प्लस माइनस में लिख दो इस तरह। रूट 2 की वैल्यू याद है किसी को? 1.4, बस इतना ही। 7 नहीं होता है, वो तो अंडर रूट 3 होता है। 1.414 एग्जैक्टली। हमेशा कोशिश करो कि आप 3 डिजिट तक तो याद रखो। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप 3 डिजिट तक तो याद रखो। यस, बोलिए। हाँ, कौन सी क्लास में आप उस साइड चले जाइए। ठीक है, अब एक काम करिए, आप मुझे बताइए अंडर रूट 3 की वैल्यू किसी को पता है? 1.73। इसके आगे शायद 2 आता है। मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया इसको लिखे हुए। ठीक है, तो देख लेना, शायद 2 ही होता है। जाइए, बोर हो रहा है इसलिए जा रहा है। चलो ठीक है, कोई जी की वैल्यू बता सकता है? 9.81 या फिर 809। 3 डिजिट तक दोनों एक ही मतलब एक ही बात है। करेंगे तो बनना है। वैसे देखिए यहाँ पे ठीक है, बोर्ड पे हम कर देते हैं 809 को 81 लिख देते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अगर हम एक्चुअली में ऐसे करने लग जाएं तो हाँ, जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत गलत हो जाएंगी। रॉकेट मार्स पे जाने के बजाय कहाँ पहुँचेगा? शायद कहीं और जुपिटर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अभी के लिए हम 9.81 ले लेते हैं अभी आप, क्योंकि क्लास छोटी है। लेकिन इन फ्यूचर जब आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर आप आगे बढ़ोगे मेडिकल में, है ना, तो आप जब वैल्यू लोगे तो प्रॉपर लेना, जिससे कि आंसर एकदम सही है। चलिए ओके, और किसकी वैल्यू पूछ सकते हैं? चलिए, कोई बता सकता है अंडर रूट 6? ये वैल्यू याद है किसी को? इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम ये याद नहीं रखते हैं, ये जनरली यूज़ ही नहीं होती है। कौन याद रखेगा? हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, राइट? कैसे करके निकालेंगे इसको? कोई बता सकता है? अंडर रूट 6 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? एनीवन? नॉन मेडिकल, मेडिकल, कोई भी बताओ। हाँ बोलो। सर हम मतलब अंडर रूट को इंटू 3 करते हैं, फिर 2 की वैल्यू करेंगे। बिल्कुल सही। तो जो लोग सॉल्व करने चले गए वो सही है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3। छोटे से छोटे में चेंज कर लो सबसे पहले, उसके बाद अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 लिख के इनकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन अब आप लोग कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर इतनी सिंपल आई तो आप कर ही लोगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब कब पॉसिबल हैं वो डिस्कस करते हैं। मान लो कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करते हैं सॉल्व? कितने मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? हाँ, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अभी तक आपने मिडिल टर्म ब्रेक और क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सीखा है। ठीक है, एक मेथड और है ग्राफिकल मेथड, वो भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको चलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक से। ओके, बताइए। सर x = 1,2 और कोई कॉपी बंद करके कर तो लो सॉल्व। x = 1 हाँ, 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए सभी लोग सॉल्व करें इसको जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें सिंपल लगती हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक से।
मिडिल टर्म ब्रेक के लिए क्या क्या मायने रखता है? कोई ऐसा है जिसको मिडिल टर्म ब्रेक नहीं आती है? सबको आती है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में किसको आती है। ये तो आसान है ना? क्या करेंगे, इस 3 को ब्रेक कर लेंगे। क्या हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, x² माइनस x माइनस 2x प्लस 2? क्या दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर आप कैसे लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इज इक्वल टू। अब इस पूरे का पेयर बना लेंगे और इसमें से x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या हो गया, अब मतलब एक बार x माइनस 2 को 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 1 को 0। यहाँ से क्या आंसर आ गया, बिल्कुल सही। ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड है, आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर देते हैं। किसी को याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, नॉन मेडिकल वालों को छोड़ के, जो मेडिकल में है? एक सेकेंड, अभी हाथ कर लीजिए। आकांक्षा आपका नाम है ना? आकांक्षा है आपका नाम? अनुष्का, हाँ अनुष्का, आप बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी वेरी गुड, एकदम सही जवाब। जिसमें ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म होती है, इसका क्या नाम होता है? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ओके। चलिए, तो अगर इसको आप इस मेथड से भी करोगे तब भी आपके यही आंसर आएंगे, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि इतना सिंपल है, इसको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं पहले। ओके, x² माइनस, चलो कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, 37x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब इसे देखते हैं कि कौन कौन मिडिल टर्म ब्रेक से करेगा सॉल्व। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, जो भी क्लास में सबको करना है। चलिए करिए सॉल्व। मिडिल टर्म, अगर आप मिडिल टर्म से कर सकते हैं तो मिडिल टर्म से करो, अगर आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक से करो। जो भी मेथड आपको पसंद है उससे करिए। हो गया, ठीक है। आपने किस मेथड से किया है अंश? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया है। आपने किससे किया है? क्वाड्रेटिक से किया है। कोई ऐसा है जिसने मिडिल टर्म ब्रेक से कर लिया इसको? ओके, ठीक है। ट्वेंटी 25 और 12, गुड, सही है। आपने किससे किया है? मिडिल टर्म, गुड।
सबका होने देते हैं। तो अब कभी भी फिजिक्स में अगर ऐसी इक्वेशन बनेगी तो कर लोगे सॉल्व? ठीक है, जिसका भी मोबाइल बज रहा है वो जाके साइलेंट करके आ जाए। हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया है। हाँ पता नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, सही है, आंसर सही है। 25 और 12 अगर आपका आंसर आया है तो सही जवाब है। क्लियर है? सभी का हो गया? कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ हो? प्रतीक्षा नहीं हुआ है, आंसर नहीं आया है? अच्छा मिडिल टर्म से कर रहे हो? सर हो गया मिडिल टर्म से। गुड गुड। लेकिन आपको 25x और -25x। हाँ, लेकिन आपको आंसर पता चलने के बाद आपने सोचा मिडिल टर्म ब्रेक से, लेकिन अब आपको पहले सोचना है। हाँ ठीक है ठीक है। कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ है? सबका हो गया, ठीक है। अब सभी स्क्रीन पे देखेंगे। तो कुछ बच्चों ने इसको क्वाड्रेटिक से कर लिया, कुछ बच्चों ने इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर लिया, लेकिन जिन बच्चों ने पहली बार में मिडिल टर्म ब्रेक से कर लिया तो वेल डन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअली क्या है कि उससे आपकी थिंकिंग पावर इतनी नहीं बढ़ती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि पता है उससे आंसर आ ही जाना है ना। अगर आप इसे मिडिल टर्म ब्रेक से करते हैं तो आप थोड़ा सोचने की शक्ति बढ़ेगी आपकी, वो इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बढ़ाना है? 37 बनाना है हमको और 300 है यहाँ पे। देखिए एक खास बात होती है, जो भी आंसर आता है ना उसकी एक खास बात होती है। क्या होती है कि अगर उन दोनों को प्लस करोगे तो बीच वाली टर्म आ जाएगी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरी वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर एक को मान लूँ मैं अल्फ़ा और एक को मान लूँ बीटा, तो ऐसा लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा चेंज करके हम लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमेशा अल्फ़ा और बीटा जो भी रूट हैं उन दोनों का सम क्या आएगा? b डिवाइडेड बाय a, ओके। और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक्चुअली यहाँ पे माइनस आता है, माइनस बी डिवाइड बाय c बाय a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा आता है माइनस b बाय a, और अल्फ़ा इंटू बीटा आता है c बाय a, हमेशा याद रखना, ओके। ये बहुत काम की चीज़ है, आगे आपके काम आएगी, ओके। अब सवाल उठता है कि इसको पहली बार में मिडिल टर्म ब्रेक से कैसे करें। तो जो तीसरी टर्म है ना उसका क्या करें? एलसीएम ले लो। 300 का एलसीएम बताओ। 2 into 75 हो गया। तो अब आपको इन नंबर का यूज़ करके 37 बनाना है। तो सोचना, यहाँ पे आपकी थिंकिंग पावर काम आती है, ठीक है। ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। अगर आपने ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली तो आपके लिए मैथ्स काफ़ी आसान हो जाएगी, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पहली बार में मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाए। अगर बिल्कुल भी नहीं होता है, एक बार ट्राई ज़रूर मारो, ठीक है। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक पे आ जाओ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक और नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, जिन बच्चों को भी बोर लग रहा है उनके लिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, ठीक है। चलो अगला, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए x की पावर 4, ठीक है, और -3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ने तो क्यूबिक इक्वेशन कराई नहीं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पे जंप कर गए। क्वाड्रेटिक मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकता है कन्वर्ट, वो देखेंगे अब। कभी भी आपके सामने x की पावर 4 x² आ जाए और इस इक्वेशन में क्या नहीं है, इन दोनों के बीच वाली टर्म x का क्यूब नहीं है, हमेशा याद रखना। अभी जो बताने वाला हूँ वो तभी यूज़ होगा जब x की क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x² को कोई भी वेरिएबल t मान लो, ऐसा आप लेट कर लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्या हो जाएगा बता सकते हैं? ये क्या हो जाएगा, और ये
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये कौन सी इक्वेशन है बताइए, इसके रूट्स क्या आएंगे प्रत्युष? अभी आप प्लस माइनस अंडर रूट 3 2 देखते हैं, दोबारा से एक बार कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। हो गया, मतलब बड़ा आंसर आया है छोटा सा, चलो आपकी तरफ आ ही जाते हैं हम, करो इतने बाकी सब। ऑनलाइन में तो हमें मौका मिलता नहीं है, हाँ लेकिन अभी है गलत। चलिए सॉल्व कीजिए। सुखविंदर आपने कर लिया? ठीक है। एक आप सभी के बच्चों के लिए एक हिंट है कि ये मिडल टर्म ब्रेक से नहीं होगा, इसे आपको क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा। तो जो लोग मिडल टर्म ब्रेक से करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग शिफ्ट कर जाएं क्वाड्रेटिक पे। हाँ थोड़ा सा यही आ रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कहीं पे x लिखा ही नहीं, मैंने तो t लिखा है, तो t की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको t की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू बाद में निकालनी है। x की वैल्यू अल्टीमेटली हमें x ही चाहिए, लेकिन पहले मैंने आपसे वाली t की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम इसको मिडल टर्म ब्रेक से करने चले जाएँ तो हमें किसका एलसीएम लेना पड़ेगा बता सकते हैं? 1 का, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। एक्चुअली चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का यूज़ करके हम कभी भी 3 नहीं बना सकते, है ना। इसीलिए मिडल टर्म ब्रेक से तो हो ही नहीं सकता ये, तो आपको ये सोचना है। उसके बाद इसे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर देंगे। तो टी क्या आ जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या हो गया? 3 प्लस माइनस, ये आ गया टी। यही आया सबका आंसर? ठीक है, लेकिन हमें आंसर किसका निकालना है? x का, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या था? सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। अब क्या करें? नहीं, स्क्वायर रूट कर देंगे हम। यहाँ पे जो हमने माना है ना, इसके अंदर बस t की वैल्यू आई है वो डाल दो। क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू, ठीक है। अब बता सकते हैं क्या होगा? मतलब रूट के अंदर रूट हो जाएगा? ऐसा कभी पॉसिबल है? कौन बोल रहा है? अमोल और कौन? सुखविंदर। ठीक है, देखते हैं। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, 3 प्लस अंडर रूट 5/2 अलग लिख देते हैं, और 3 माइनस अंडर रूट 5/2 अलग लिख देते हैं, राइट। यही आएगा, या फिर इसके अंदर भी एक प्लस माइनस आएगा क्योंकि दोबारा से रूट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका भी प्लस माइनस और इसका भी प्लस माइनस। तो यहाँ पे कितने रूट आए आपके? हाउ मैनी रूट्स? नहीं, 4 आए हैं। 2 तो ये प्लस माइनस और 2 ये, राइट। तो 4 रूट्स आए हैं। हमेशा याद रखना कि जितने भी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही रूट्स आते हैं।
अगर उतने रूट्स नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं एक रूट या दो रूट कम निकाले हैं। मान लो कि अगर आपके सर्विस में 3 रूट आ रहे होते तो एक रूट आपने कम निकाला होता। ठीक है, चलिए इसको अभी हम और भी समझते हैं। ये सभी को क्लियर है? हाँ, रूट के अंदर रूट पॉसिबल है, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था, रूट के अंदर रूट होता है पॉसिबल। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, अगर मान लो कभी ऐसे आ जाए, तो जिन लोगों ने नॉन मेडिकल वाले तो अच्छे से बता ही देंगे, लेकिन मेडिकल वालों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। आयोटा पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं, अमोल ने शायद, क्योंकि आपका बोथ है। अच्छा ठीक है, आप शांत रहिएगा। तो आप तीनों को मैं बता दूं कि अगर कभी भी रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसे बोलते हैं नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है। ओके, यही होता था ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो लिखते थे ना नो रियल रूट, और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल रूट्स होते थे, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल रूट्स होते थे। तो हमेशा जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है ना, तभी ये वाली कंडीशन आती है कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है। ओके, तो ये अब सॉल्व ही नहीं हो सकता इसके आगे, अब इतना ही जान लीजिए, इसके ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके रूट्स रियल नहीं होते हैं। ओके, मतलब वो सॉल्यूशन आपको लेना नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें आप रियल वर्ल्ड से डील करते हैं, राइट। तो रियल वर्ल्ड के साथ अगर डील करना है तो ऐसे रूट्स जो आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट। तो कभी भी अगर फिजिक्स में ऐसे रूट्स आ जाएं तो उनको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वो रियल नहीं है। फिजिक्स में आपको रियल चीज़ें बनानी है ना, तो ऐसे रूट्स आपको कंप्लीटली हटा देने हैं। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखते हैं। फोर और 1 तो नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेक से कर रहे हैं इसको? गुड। अगर कोई क्वाड्रेटिक से भी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले ट्राई कीजिए कि मिडिल टर्म ब्रेक से। ये हो जाएगा मिडिल टर्म ब्रेक से। ओके, तो सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कोई भी कि यहाँ पे एलसीएम किसका लेंगे? 4 का। क्यों? यहाँ पे तो 2 है। हाँ एग्जैक्टली, ए और सी का जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो एलसीएम किसका लेना है? 4। तो वो तो ऑब्वियसली 2 और 2 ही आने वाला है, राइट। और 1 भी आएगा लेट्स से। ठीक है, 1 तो चाहे आप कितनी बार भी ले लो, अगर 1 आपको चाहिए ना तो कितनी बार भी लेते चले जाओ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हमें इनका यूज़ करके क्या बनाना है? -5 या 5 बनाना है ना, सिंपल। इसमें ऐसे कौन से 2 नंबर बना सकते हैं इनका यूज़ करके जिससे कि दोनों का सम क्या आ जाए? 4 और 1 है ना, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा, और 1 तो चाहे कितनी बार भी ले लो, मर्जी है आपकी। तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 4x माइनस। ठीक है, इसके बाद का तो काम आसान है ना। क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से? x माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? तो यहाँ से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आ गया? 1/2 और 2।
तो केशव अब आपको गलती पता चल गई होगी, है ना। आपका 4 क्यों आया था? क्योंकि शायद आपने कॉमन लेने में कुछ गलती कर दी होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो कॉमन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, भले ही बहुत छोटा सा स्टेप है, कॉमन ही तो लेना है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वहीं गलती करते हैं, वहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इससे भयंकर तो आई थिंक कुछ नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्यूबिक इक्वेशन। चलिए क्यूबिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² + bx + c। क्यूबिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है बता सकते हैं? राइट, कितना भी जोड़ लो, है ना। क्यूबिक इक्वेशन अगर लिखनी है तो x के क्यूब से शुरू कर दो, उससे क्या, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ चलो a लिख लो, फिर उसके बाद b² + cx + यह है एक क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 3 आ रही है इसमें, और x² भी है, x भी है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए किसी एग्जांपल से समझते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल चलिए आपकी बुक में देख लेते हैं, ठीक है। सही है, ये तो 11th की है, इसमें तो मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपने तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास ये हो x³ - 3x² + 3x - 1 = 0। शायद हो जाएगा, राइट? हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आपको क्या लगता है इसको कैसे करना चाहिए सॉल्व? एनीवन? कभी भी किसी ने भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की है? नहीं किए, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सबने किया है, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वो देखिए। क्यूबिक इक्वेशन में ना, अगर सिंपल भाषा में कहें तो तुक्का मारना पड़ता है, ठीक है। अब तुक्का ही लगाना है यहाँ पे हमको। वो क्या होगा, अब आपको सोचना है कि यहाँ पे हम ऐसी कौन सी x की वैल्यू रख दें कि ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, 0 = 0 आ जाए। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कि x की वैल्यू कौन सी रख दें इस पर कि 0 = 0 आ जाए? 0 1 2 3 4 क्या रखें हम x की वैल्यू यहाँ पे? 1 रख दें। एक बार चेक करके देखते हैं। लेट x = 1, हमने लेट कर लिया 1, तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब - 3 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 1 = 0। 1 - 3 + 3 - 1 = 0। 1 से 1, 3 से 3, 0 = 0। इसका मतलब therefore x = 1 इज 1 रूट ऑफ, ये एक रूट है किसका? गिवन इक्वेशन का। इसका मतलब x = 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। क्लियर? ये तुक्का मारना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो आसानी से लग गया, लेकिन किसी किसी इक्वेशन में आपको x = 0 भी लगाना पड़ता है। कभी कभी x = 1, कभी कभी x = -1 या फिर 2 या फिर -2, 3 -3, कभी कभी 4 तक भी जाना पड़ता है, ठीक है, -4। क्योंकि आपके लेवल में मुझे नहीं लगता कि इस 4 से ज़्यादा आएगा। चलो 5 भी लिख लो, चलो 5 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग हमेशा 0 से करो, ठीक है। 0 से बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा 1, नहीं बन रहा 1 से -1, 2 -2 ऐसे करके चलो, ठीक है। कभी भी 2.5, 3.3, 1.2 इस तरीके से रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना मुश्किल नहीं आता है, ठीक है। हमेशा इंटीजर से काम हो जाता है, ओके। इंटीजर्स ही रखने हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा, ये हमने 1 रख के देखा और सॉल्व हो गया, है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये हमने मार लिया तुक्का। अब अगर ये रूट है इसका, तो बाकी के रूट कैसे निकालने हैं वो देखना है हमको, ठीक है। देखिए शायद आपने पढ़ा होगा डिवाइड। आपको डिवाइड करना आता है? बहुत सिंपल चीज़ है ना। वैसे मैं नंबर्स के डिवाइड की बात नहीं कर रहा था। इसका आंसर कितना आएगा? 4/2 करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। ये होता है नंबर का डिवाइड। हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स।
कभी भी इक्वेशन डिवाइड नहीं होती हैं, पॉलिनोमियल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्योंकि एक पॉलिनोमियल ये हमें दिया हुआ है, एक्चुअली ये इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ इस इक्वेशन का इतना हिस्सा जो कि इसके लेफ्ट में है, ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना है? हाँ, जो भी आपका रूट आया है उसको इधर ले जाओ, x - 1 = 0 बन गया ना। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड बोलते हैं। ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डिवाइज़र हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें क्वोशिएंट निकालना है। रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ये वाली डिवाइड किसी ने की है? कोई ऐसा जिसने कभी नहीं की है डिवाइड? कर लो आप भी लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से भी मैंने देखा है कि कमज़ोर हैं आप लोग इसमें। तो देखिए x³ - 3x² + 3x - 1, 0 नहीं लिखना, = 0 मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, इक्वेशन नहीं ले रहे हैं, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? x - 1, ओके। अब इसे डिवाइड करना है हमको। कैसे करेंगे डिवाइड? आ गया आंसर, वेरी गुड। तो एक सभी लोग कर लेंगे डिवाइड? कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा डिवाइड? सब लोग कर लेंगे? तो आप लोग टाइम लीजिए 1 मिनट का और करके दिखाइए। हो गया? यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है आपने, ठीक है, हो गया। क्या है आपका क्वेश्चन? यही है, ठीक है, आपका आंसर सही आया है, ठीक है। लेकिन सभी के बेनिफिट के लिए एक बार हम भी कर लेते हैं बोर्ड पे इसको। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल डिवाइड करना होता है, हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग हमेशा हायर पावर से करनी है, फिर लोअर पावर की तरफ चलते चले जाना है। अब हमें x³ बनाना है, ठीक है ना, यहाँ पे इसको हटाते हैं। अब हमें x³ बनाना है, तो x - 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए? एटलीस्ट x³ तो आ ही जाए, है ना। तो x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया x - 1 को, क्या आएगा? वो यहाँ लिख दो, x³ के नीचे x³ लिख दो और स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लिख दो, ओके। इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ के नीचे ऐसे करो, फिर साइन चेंज कर दो। जो नीचे वाला है ना, हमेशा इसका साइन चेंज कर दो। ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो ये प्लस में है और ये इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया, तो ये प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये माइनस में है और इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया है, तो क्या लिखना है? माइनस का 3x²। अब इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया है, तो प्लस x² क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x², तो लिख देंगे यहाँ पे -2x², क्लियर। इसके बाद प्लस का 3x - 1 को ऐसा कैसे उतार लो। इसके बाद अगला, अब आपको ये किस -2x² लाना है, तो x - 1 को ही किससे मल्टीप्लाई करके एटलीस्ट माइनस का 2x² आ जाए? -2x के साथ। तो यहीं पे लिख लेते हैं, x - 1 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2x के साथ, कितना आ जाएगा? माइनस का 2x² प्लस का 2x, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x² प्लस का 2x लिख देते हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, साइन चेंज कर देंगे दोनों के, ये तो कट ही जाएगा, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस हो जाएंगे दोनों, x बच जाएगा -1। अब ये तो सेम टू सेम यही है जो हमारा यहाँ पे है, क्या लिखेंगे? +1, तो जो कि यहाँ पे है ही +1, है ना। तो x - 1 कट गया सब कुछ, और 0। हमेशा रिमाइंडर 0 आना ही आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपकी गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सेटिस्फाई कर चुके हैं ये कंडीशन, ये तुक्का हमारा फिट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 0 आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको चेक करना है कि कहाँ पे गलती की है आपने, ओके। तो फिर एक तुक्का थोड़ी है, बहुत सारे हैं। हैं? साल बीत जाएगा, अच्छा ठीक है।
देखिए अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किससे होना है काम, ठीक है। मुझे पता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, 1 रख के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा अगर 1 की जगह ये होता तो हो जाता सॉल्व, है ना। आपके मन में आ जाता है, ये इंट्यूशन है ना। तो क्या पता आपको ये सब करना ना पड़े, आपको 1 रखते ही समझ में आ जाए कि 3 से काम होना है। ये चीज़ कैसे आएगी? प्रैक्टिस से, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप टाइम बचा लोगे। चलो क्लियर होगी क्यूबिक इक्वेशन कैसे करनी है सॉल्व। अभी कहाँ से सॉल्व हुई? अभी तो पूरी कहाँ हुई है सॉल्व, अभी तो आंसर निकला ही नहीं है। अभी तो हमने बस क्वेश्चन निकाल लिया इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, लेकिन कैसे? देखिए, हाँ वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? आपको वो रूल पता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है? ये पॉलिनोमियल हमारा है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या था? -x-1 था। क्वोशिएंट क्या आया? प्लस रिमाइंडर आया 0, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी? इजिकल टू 0 था ना। इसका मतलब इसके भी इजिकल टू में 0 हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड में तो यही है ना। अगर ये 0 के बराबर है तो हम यहाँ पे भी इजिकल टू 0 लगा सकते हैं। देखिए पहले हमने इक्वेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लिया। अब हम वापस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना रहे हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देना है और 0 कर देना है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ तक सबने उतार लिया, ठीक है। अब ये +0 को तो भूल जाओ, है ना, इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, +0 में तो कुछ होगा नहीं। अब सिर्फ हमारा क्वेश्चन रह गया कितना? x-1 क्या हो जाएगा? अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर लेते हैं। ये तो x-1 का होल स्क्वायर ही है ना। ये तो हमें पता है ना, x-1 का होल स्क्वायर ही है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा? x-1, x-1 और x-1 3 बार आ गया। तो 3 बार आ गया तो 3 बार ही लिखना भी पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आंसर आ गया? x इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेम ही आंसर आ रहा है। तो क्या आंसर हो गया? x इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया। तो 1 डालेंगे तो 1 ही हमारा आंसर है, ठीक है। x-1 का होल क्यूब बन रहा था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप यहाँ पे अंदाज़ा ही लगा लेते हैं कि ये सर ये तो x-1 का होल क्यूब है। अगर आप शुरुआत में यही अंदाज़ा ही लगा लेते तो ये सब डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आप डायरेक्टली यहाँ पे आते, और मतलब एक ही स्टेप में आपका आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन ये मेथड क्यों ज़रूरी है सीखना? क्योंकि हमेशा ये नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी दिक्कत हो? डिवाइड सबको क्लियर है ये वाली? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है जो शायद सुमित सर ने आपको कल कराया होगा या फिर लास्ट क्लास में कराया होगा, क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हम क्लास में करने वाले हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन है किसी के पास? दिखा सकते हैं? अब तो कॉपी ज़रूर नहीं होगी, है? ठीक है, दिखाइए फिर। लाइए। चलिए नहीं क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, हम फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं यार।
हाँ मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट उसका सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट ही करेंगे, फिजिक्स में नहीं जाएंगे। यही था, वो आपको डिस्टेंस निकालना था, है ना? ये लीजिए, थैंक यू। ये वो ग्रेविटी होती है जब हम, अगर हम डेप्थ में जाएंगे, और ये वो ग्रेविटी होती है जब हम ऊपर जाएंगे, और हमें देखना है कि दोनों कब कितने डिस्टेंस पे दोनों बराबर हो जाएं, है ना? तो कितने डिस्टेंस पे दोनों बराबर हो जाएं, तो ये डिस्टेंस हमें सेम रखना पड़ेगा, इसलिए या तो h लिख लो दोनों को, या फिर दोनों को d लिख लो। तो क्या लिखेंगे? h। ठीक है, h लिख लेते हैं इसको, फिर इसको हटाते हैं, हम h लिख लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास है 1 माइनस एच अपॉन आर, 1 प्लस एच अपॉन आर का इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको सिंप्लीफाई करना है ना, सबसे पहली चीज़ है इसको सिंप्लीफाई करना। क्या हो सकता है, कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? यहाँ पे जो g0 दिख रहा है, क्या ये कट जाएगा? रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी, हटा दो, जाना नहीं चाहता है, हाँ? ठीक, हटा दिया। तो बचेगी क्या इक्वेशन? 1 माइनस h/r = 1/1 + h/r²। तो इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो बच्चा इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाएगा, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेगा। स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है? इसको लेफ्ट साइड। चलिए, वो तो सॉल्व ही करना हो गया, स्मार्ट वर्क अभी बताते हैं आपको। चलिए पहले आप जितना कर सकते हैं उतना करते हैं इसको। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला लगा देंगे 1 + h/r का होल स्क्वायर, फिर सर 2 बार लिखेंगे 1 + h को, उसके बाद 1 + h, फिर उससे क्या होगा? फिर a - b और a + b का। अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखिए, एकदम सही बोल रहे हैं आप, उससे सही आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे भी पहले एक काम कर सकते हैं आप, जब भी आपके सामने ऐसी चीज़ बन रही हो कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सेम हो, तो इसको यहीं पे एज्यूम कर लीजिए, कुछ ना कुछ एज्यूम। क्या करेंगे? h/r को क्या मान लेते हैं? x मान लो। क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल हो जाएगा, 1 माइनस x। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगेगा, जब तक ये h/r दिख रहा था आपको, तब तक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसको x में कन्वर्ट कर दिया, अब ये किस में चेंज हो गया? अब ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में चेंज हो गया। अब इसके अंदर कोई फिजिक्स नहीं है, अब आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं? चलिए निकालिए। हो गया आंसर? ठीक है, गुड। सबका वेट करते हैं। क्या आ रहा है? 1 आ रही है, 1 आ रहा है। और किसी का आया 1, या किसी का कोई अलग आंसर आया है? केशव 1 ही आ रहा है। अच्छा, कहाँ तक किया है आपने? दिखाइए। बस इक्वेशन बना लिए, इसके बाद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इक्वेशन आपने सही बनाई है।
चलिए देखते हैं अभी क्लास इधर ही। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको एक क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, वैसे कोई ऐसा है जिससे पूरा का पूरा सॉल्व हो गया और वन ही सिर्फ वन आ रहा है आंसर, और कुछ भी आ रहा है, या बस वन पे बात ख़त्म करें, निकालनी है? ठीक है, चलिए ठीक है, वन तक आपको पहुंचा देते हैं। पहले देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना? ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन शायद थोड़ा चेंज था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको पहले इसको एक्सपैंड कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर कर लीजिए, है ना? या दूसरा तरीका क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि इज इक्वल टू 0 है और ये ऑलरेडी इस फॉर्म में बना हुआ है ना? एक्चुअली यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं है, हमने गलत लिखा है ना? यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना? हमने गलत लिख रखा है। चलिए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने इज इक्वल टू 0 लिख रखा है? ठीक है, वन इसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने ज़रा सी गलती कर दी, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो 1 कर लेते हैं, अब हो जाएगा मुश्किल। चलिए, सबसे पहले इसको तरीके से करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इसके बाद 1 माइनस एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना? क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले 1 को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके? उसके बाद क्या करना है? इस माइनस एक्स को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस में आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस इज इक्वल टू, इसके बाद सबसे बड़ी वाली टर्म कौन सी है? माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस का एक्स क्यूब, ये वाला एक्स स्क्वायर है और ये वाला माइनस का 2x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये वाला 1 इधर ले आइए, तो ये वाला प्लस में है 1 और ये वाला माइनस में 1 है, क्या हो जाएगा? राइट? तो ये 1 से 1 काट दें, क्या बन गई इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस में है दोनों, प्लस का x इज इक्वल टू 0, यही आ रही है? शायद आपने इज इक्वल टू 0 वाले को सॉल्व कर लिया होगा, है ना? कोई बात नहीं, चलो माइनस कॉमन ले लें, क्या हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? सबका आ गया यहाँ तक? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया हो? ऑनेस्ट आंसर? कोई नहीं, सबका आ गया था। चलो कॉपी चेक कर ले फिर। चलो ठीक है, लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है? सबसे पहले क्या करना है? स्टेप्स, हाँ तुक्का मारना है ना? क्या तुक्का लगेगा इधर? नहीं, 0 लगेगा, बिल्कुल सही। और जब भी 0 तुक्का लगे तो वो क्वेश्चन बहुत हद से ज़्यादा सिंपल होता है क्यूबिक इक्वेशन का। कैसे? क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते थे? 0 को छोड़ के x को कॉमन लेके बाहर निकालो, क्या बनेगा? कभी भी अगर जीरो रखने से आ रहा हो तो हमेशा कॉमन लेना है, ओके? x को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे? चलो करो इसे सॉल्व। गुड गुड, अंडर रूट के अंदर आ रहा है सबके आंसर? अंडर रूट 5 आ रहा है सबका? वेरी गुड। तो इसके अंदर मिडल टर्म ब्रेक तो होगी नहीं, कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू। कोई ऐसे सोचता है क्या कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं? अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे था, क्या कभी आपने ऐसे किया है कि ये वाला x तो मल्टीप्लाई में है, इसको उधर लेके जाके 0 कर दो और आंसर क्या बचेगा? अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो x की 2 वैल्यूज़। क्या ऐसे करते हैं इसको? कभी आपने किया होगा, कभी 0 बनाया होगा कि ये जो यहाँ पे है उसको उधर लेके गए और 0, ऐसा कई बार किया होगा आपने, ठीक है? तो आपको आज बता दें कि ऐसा
बच्चे करते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़े मेच्योर हो गए हो, 11th क्लास 12th क्लास में आ गए हो, तो आपको थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करना पड़ेगा। और कभी भी ऐसा मत करना कि इस x को उधर लेके गए, 0 के नीचे x आ गया और 0 बन गया। ऐसे कभी भी नहीं करते, ये सही तरीका नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, भले ही आंसर आपके फिर आ जाएगा x की वैल्यू, लेकिन फिर भी ये तरीका गलत है, ठीक है। हमेशा जब भी आपके सामने कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हों, स्पेशली जब आपके सामने कोई भी दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में हो, तो उसको हमेशा ऐसे लिखिए। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स या तो x 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, क्योंकि या तो ये, क्योंकि इसको 0 बनाना ना, और 0 कैसे बनता है? 0 से मल्टीप्लाई होके, है ना। तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, है ना। तो हमें उन दोनों कंडीशन को ही सॉल्व करना है। पहली कंडीशन को तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 0 का 0 आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है? क्वाड्रेटिक। क्या आंसर आ गया? डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, -1 ± √5/2। यही आ रहा है। तो हमारी कितने डिग्री की इक्वेशन थी? कितने रूट आने चाहिए? 3 आ रहे हैं? 3 ही आ रहे हैं। एक ये भी तो है, एक आ रहा है हमारा 0, एक आ रहा है √5/2 और एक आ रहा है, हमारे 3 रूट आ गए। यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गई ख़त्म। इसके बाद मैथ्स का कोई काम नहीं है, इसके बाद काम होगा फिजिक्स का, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स यहाँ पे कैसे इंक्लूड करेंगे। ये किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आई है, और x हमने क्या माना था? हमें तो x की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो कुछ h की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रख दें यहाँ पे। क्या रखेंगे x की जगह? तो इस r को उधर ले जाएं, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 × r, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू इंटू r, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, तीन वैल्यू आ गई। अब आपको फिजिक्स के लिहाज से सोचना है कि इन तीनों में से कौन सी एक वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि 3 आंसर नहीं हो सकते फिजिक्स में, है ना। इनमें आपको एक ही आंसर चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर आपको चुनना है, ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में क्या था? कैलकुलेट द डिस्टेंस, कितना ऊपर जाएं या कितना नीचे जाएं, है ना। डिस्टेंस निकालना था। तो आप बताइए कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? क्यों? वेरी गुड। इसमें से हम बीच वाली वैल्यू को लेंगे और बाकी दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 0 आ रहा है, और डिस्टेंस 0 मतलब तो बात ही कुछ नहीं, है ना, कुछ चला ही नहीं, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। और इस यहाँ पे इसको नेगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, और डिस्टेंस माइनस में कभी फिजिकली नहीं हो सकता। मैथमेटिकली तो सब कुछ हो सकता है, मैथ्स तो हमें माइनस में आंसर दे देता है, लेकिन फिजिकल नहीं हो सकता है। इसलिए फिजिक्स के लिहाज से इसको नेगलेक्ट कर देंगे, और आंसर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जज करना पड़ता है क्वेश्चन में कि क्या करें, ठीक है। लास्ट में आकर भी कई बच्चे यहीं पे आके ख़त्म कर देते हैं और फाइनल स्टेप नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आधा या 1 नंबर कटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ये जजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये आपके अंदर कैसे आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या करें? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं क्यूबिक इक्वेशन का, फिर इक्वेशन ख़त्म करेंगे, ठीक है। आई थिंक इक्वेशन में और कुछ बाकी है नहीं। ये क्वेश्चन है, एक्स पी है यहाँ पे एक, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप वैल्यू बताइए एक्स की। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो ठीक है, 1, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या एक और तुक्का लगा सकते हो? 1 के अलावा और क्या हो सकता है? 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें कोई कांस्टेंट, इसमें ना तो कुछ प्लस में है ना माइनस में है, मतलब +1 -1 होता है ना, वो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं जिनमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती। उसमें क्या करना होता है आपको? पहला स्टेप, एनीवन
वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे तो सिंपल आप एक एक्स को कॉमन निकाल लो बस, बाकी ख़त्म। यहाँ पे तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज़ीरो रख के आंसर आ जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब कोई कांस्टेंट टर्म आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना पड़ता है और पूरा डिवाइड वो करना पड़ता है। क्लियर है? जब आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है तो आप लोग सिंपल कॉमन लोगे, ये वाला तो x = 0 आ ही जाएगा और ये वाली एक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, याद रहेगा सबको? चलिए, तो इक्वेशंस आई थिंक इक्वेशंस में इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ब्रेक पे जाते हैं थोड़ा सा। सर एक आएगी x = 0, एक आएगी x = -3 + 2 एक तो 1 भी तो आ रही है, 1 भी आएगी। आप वैल्यूज़ निकालो, जिसका भी नहीं आया है वो निकाले और ब्रेक पे चले जाए। हैं? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं निकाला है। लेकिन मैं तो वही लोकतंत्र पे बिलीव करता हूँ। लोकतंत्र क्या बोलते हैं? जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे मेजॉरिटी विंस। चलिए आइए बताइए आंसर क्या है। मतलब बोर्ड पे नहीं आना है, ऐसे ही बताओ। -5/2 आ रहा है जी। जिसका -5/2 आ रहा है वो ब्रेक के पे जा सकता है, जिसका नहीं आया वो करे और फिर चले जाए ब्रेक पे। 5 मिनट या 10 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। सर आ गए। चलिए, जिसका भी नहीं आया है वो बैठा रहे और करता रहे। सर 1 और -5। ओके, चलिए आपका हो गया, ठीक है। प्रतीक्षा हो गया? चलो करो करो। सुखविंदर, वंश नहीं हुआ?